जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 4 गणित की हम बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 10 पे अपन आ पहुँचे। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे की जो है संख्याओं के मीनार के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करें। अब देखिए होता क्या है। दरअसल यहाँ पे 80 लिखा है, 80 के 2 टुकड़े कर दिए, यानी 30 प्लस 50, 30 प्लस 50, 30 प्लस 50 कितने होते हैं 80। जाहिर सी बात है। देखो 10 प्लस 20 कितने होते हैं 30, और 20 प्लस 30 कितने होते हैं 50। इस प्रकार से टुकड़े कर दिए गए। आगे क्या तुम्हें कोई नियम दिखाई दे रहा है? नियम देख, नीचे की दो संख्या को जोड़ो, ऊपर की संख्या बनाओ। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 80 है तो 80 को 2 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात 50 है तो 50 के 2 टुकड़े कर दिए। और यहाँ पे एक और संख्या आपको दिख रही है, वो है आपका 30। 30 के भी 2 टुकड़े कर दिए। आगे इस नियम को मानते हुए नीचे दिए संख्या मीनार को पूरा करो। चलो कोशिश करते। ऐसे यहाँ आएगा 15। क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका 15। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 35। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 40, और यहाँ पे आएगा आपका 60, और यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं 100 रखता हूँ और 100 के 2 टुकड़े करता हूँ तो एक 40 और एक 60, एक 40 और एक 60 किए। अब 40 के 2 टुकड़े किए यहाँ पे तो 25 और 15, 25 और 15 40 होते। और 60 के 2 टुकड़े किए हैं 25 और 35। उसके बाद 15 के 2 टुकड़े किए हैं, उसके बाद 25 के 2 टुकड़े किए हैं, और 35 के 2 टुकड़े इस प्रकार से किए। एक और यहाँ पे इसे देखो, इन दोनों को जोड़ के ये संख्या बनी होगी, इन दोनों को जोड़ के ये संख्या बनी होगी, इन दोनों को जोड़ के ये संख्या, और इन दोनों को जोड़ के ये संख्या बनी होगी। और ऊपर की संख्या कैसे बनी होगी? इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, उसके ऊपर की संख्या इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, और सबसे आखिरी की संख्या इन दोनों को जोड़ के। इस प्रकार ऊपर की तरफ मीनार के जैसे बनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे है 1 और यहाँ है 2, दोनों को जोड़ के ये संख्या बनेगी तो यहाँ हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब दूसरी यानी कि इन दोनों को जोड़ के संख्या जो बनेगी तो यहाँ हो जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ के 7, और इन दोनों को जोड़ के 9। अब 3 और 5 को जोड़ के यहाँ बनेगा 8, 5 और 7 को जोड़ के यहाँ बनेगा 12, 7 और 9 को जोड़ के 16। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ बनेगा 20, और यहाँ बन जाएगा आपका 28, और सबसे ऊपर आएगा 48। कुछ इस प्रकार का बनेगा। उसके बाद बराबर जोड़ का नियम। कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वे संख्याओं को कैसे पकड़ रहे हैं। बाएं से पहला 11, 12, 13, 14, 15। दाएं से पहला, यानी ये बाएं से पहला है और ये दाएं से पहला है। क्या तुम वह नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है? देखो ये 11 से 12, 12 से 13, यानी 1 प्लस हो रहा है, 16 से 15, 15 से 14, यानी 1 माइनस। समझ में आया? इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ रही है। अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे उंगली अगली 3 संख्या मिले, इस नियम को पालन करते हुए। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए 1, और यहाँ लिखता हूँ 2। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं 3 होते हैं। अब इस 1 को मैं 0 कर दूँ, यानी -1 कर दूँ, और 2 को 3 कर दे, 2 को क्या कर दे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद ऊपर जोड़ के पैटर्न देखिए आप यहाँ पे 1 + 2, 2 + 3 6,
2+3 3+4 9 4 3 5 यानी 12 संख्याएं बढ़ाते गए। आओ हर जोड़ को पिछले जोड़ से 3 ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 1 4 3 4 10 2 4 4 5 14। अब इनमें क्या होगा, हर जोड़ से 4 जोड़े आगे हो रही। अपन 5 संख्या से बनाने का प्रयत्न करते। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 15। यहाँ पे आएगा 15। क्या आएगा 15। उसके बाद यहाँ 2 3 4 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 5 5 10 और यहाँ आ जाएगा आपका 20। क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पे 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा आपका 25। अब होता क्या है वो देखिए, दरअसल एक आगे है, एक आगे है और 5 पीछे है। अब एक में एक प्लस करते जाइए और यहाँ पे भी एक प्लस करते जाइए। यहाँ पे फिर से एक प्लस कीजिए और यहाँ भी प्लस कीजिए, तो आपको संख्याओं में वही अंतर देखने को मिलेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन ने 1 2 3। अब यहाँ 4 5 6 7 8 यहाँ आ जाएगा 30। 5 6 7 8 9 तो यहाँ आ जाएगा 35। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा जाएगा। गुप्त संदेश। तुम क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे देखने को यह तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। चलो, यामिनी ने नियम समझाया। अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे J बराबर 10, P बराबर 16, जब यानी 16 21 13। अब देखो A बराबर 1 होता है, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4, E बराबर 5, F बराबर 6, F बराबर 6। उसके बाद G बराबर 7, H बराबर 8, I बराबर 9, J बराबर 10, K बराबर 11, I J K L बराबर 12, M बराबर 13, N बराबर 14, O बराबर 15, E बराबर 16, Q बराबर 17, S बराबर 18, T बराबर 19, U बराबर 20, V बराबर 21, W बराबर 22, X बराबर 23 और फिर Y बराबर 24, Z बराबर 25। एक बार फिर से करेंगे अपन इसको। A B C D F वो इस साल 9वीं में आ गई है और 9वीं की क्लास शुरू हो गई, तो स्कूल आगे बोलो। इस साल आपको टीना को 9वीं क्लास में नहीं पढ़ाना है, बराबर? E ऐसा है? F G H I इस साल इसका नाम J से काट दे। K L M N O अगर आपके पास वक्त हो तो Q थोड़ा स्कूल में R S T U V W X Y और Z। यहाँ पे आप देखोगे कि A को 1, B को 2, C को 3, 4 या D और E को 5 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25 और 26 इस प्रकार से लिखा जाएगा। टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती है। इस नियम को लागू करके गुड मॉर्निंग लिख के बताइए। यहाँ आप देखोगे कि टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिख कर देना चाहती है, तो आपको उसको आंकड़े में बताना है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि जी कहाँ आता है। तो आप देखोगे कि जी 7 नंबर पे आता है। फिर ओ, आपका ओ 15 नंबर पे आता है। उसके बाद ओ वापस 15 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। पहले शब्द के लिए तो ये बन गया। पहले शब्द के लिए क्या बन गया? पहले शब्द के लिए आपके पास है 7, 15, 15 और 4। ठीक है, आगे की बात करें तो मॉर्निंग की बात करें तो एम है वो आपको 13 नंबर पे आता है। ठीक है, वो आपको पता है कि 15 नंबर पे आता है। जबकि आर पता है आपको कि आर आता है 18 नंबर पे। एन की बात करें तो ये 14 नंबर पे आता है। आई की बात करें तो आई आता है आपके 9 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। तो आपकी अगली संख्या बनी 13, 15, 18, 14, 9, 17। पहले थी 7, 15, 15, 4 और इसके बाद ये वाली, ये आपको इस प्रकार से अपने नोट में लिखनी है। अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर 1 लिखे दे और डी के स्थान पे 3 लिखे दे तो इस तरह लिखते जाए तो हम लेट सब कैसे लिखें? यानी कि इसने बोला कि पहले ए बी सी डी ई यानी जेड तक लिखे, यानी बी पे 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है और एफ पे 3 यानी एक एक संख्या छोड़ के लिखते जाना है। तब क्या होगा इसके बारे में बताने को कहा गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस देखना। आप देखो बी का आंकड़ा क्या होता है 2 पर हमें लिखना क्या है 1। डी का आंकड़ा क्या होता है 4 पर हमें लिखना क्या है 2, यानी जिसके जो आंकड़े उसके आधे कर दो। चलो लेट्स की बात करें तो लेट्स में सबसे पहले आता है आपका एल, और एल मतलब 12 और उसका आधा होता है 6। ई की बात करें तो ई आता है आपके 5 नंबर पे। किस नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो आपने क्या लिखा था डी पे 3। 1 मिनट, कुछ यहाँ एक आंकड़ा आगे लेना है। तो एल है आपका एल आता है 12 नंबर पे, तो आप यहाँ लिखोगे 13। ई आता है आपका 5 नंबर पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 6। और टी आता है आपका नंबर 20 पे, तो आप यहाँ लिखोगे 21। तो पहले के लिए ये बन गया। उसके बाद अगला देखो यूएस मतलब अस, लेट्स अस डांस। तो अस के बारे में है आपके पास 21 यानी यहाँ होगा 22। और एस मतलब होता है आपकी संख्या नंबर 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर। चलो अब डांस का ढूंढते हैं। तो डांस के लिए आपको क्या लिखना होगा? डांस डी आता है 4, डी आता है 4 परंतु हमने उसको क्या लिखा है 3। ए को लिखेंगे अपन 26। समझो इस चीज़ को,